हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार सिंह। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो काफ़ी चर्चा में है। अभी हाल में ही 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब से स्टार्ट हुआ है और इसका स्टार्ट होने का क्या कारण है, या स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्या है, या 26 प्रिंसिपल डिक्लेरेशन क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे आपके। तो आज आप देखते हैं, जैसे आपने जून के माह में देखा होगा 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टॉकहोम घोषणा था या स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, ये क्या था। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत हुई उसको कैसे मनाया गया उसके बारे में कैसे है, और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये सम्मेलन पर्यावरण सम्मेलन था जो मानव पर्यावरण से संबंधित था, और इसका उद्देश्य था पर्यावरण के मुद्दों पर वैश्विक अंतर सरकारी कार्रवाई एवं पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। यानी कि जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, ये स्पेशली इन्वायरमेंट से रिलेटेड था आपका, और उसके साथ साथ लोगों में इन्वायरमेंट की अवेयरनेस को जागरूक करना था आपका, इससे रिलेटेड था आपका। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो हुआ था वो 5 से 16 जून 1972 को हुआ था, और इसी डिक्लेरेशन में इन्वायरमेंट से संबंधित 26 प्रिंसिपल डिक्लेयर किए गए थे कि इन्वायरमेंट का बचाव कैसे किया जाए और इसका संरक्षण कैसे किया जाए। इस स्टॉकहोम सम्मेलन या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो आयोजन किया था वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था, जिसे UNEP कहते हैं आपके। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम कौन करता है। तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है वो UNEP करता है आपका, अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये करता है आपका। इसी के द्वारा ही सबसे पहले 1972 में आपके स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और उसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था आपका। इस जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और 19 देशों की सहमति से ही 26 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल डिक्लेयर किए गए थे कि इन प्रिंसिपलों के आधार पर इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाए और उसको आगे तक और सस्टेनेबल बनाया जाए आपके। जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था ये कहाँ पर हुआ था, जो आपने देखा होगा, एक स्वीडन, एक आपके स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम एक शहर है जो स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। ये यूएनओ के द्वारा, यूएनओ का ये कोई प्रोग्राम होता है, उसके माध्यम से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टॉकहोम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल पड़ता है। नॉर्थ पोल में आपके सबसे नॉर्थ में जाइए तो 3 आपके मेन कंट्री पड़ते हैं, फिनलैंड पड़ता है और स्वीडन पड़ता है और आपके नॉर्वे पड़ता है। तो इन्हीं के मिडल में स्थित है आपके स्वीडन। स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम। इसी स्टॉकहोम में आपके ये सम्मेलन आयोजित किया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्टॉकहोम सम्मेलन या स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। चूँकि ये इन्वायरमेंट से संबंधित था तो इसलिए इसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी आगे घोषणा कर दी गई थी आपकी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो 3 कंट्री आपको दिख रहे हैं ना, ये एक तो फिनलैंड दिख रहा और दूसरा स्वीडन दिख रहा और तीसरा आपके नॉर्वे दिख रहा आपका। इन तीनों देशों के एक सम्मिलित योग को अगर वर्ल्ड के रेफरेंस में देखें तो इनको टेरेस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विश्व का छज्जा कहा जाता है इनको आपके। जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पे हैं जो करंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्ष 1974 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, और जिसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ये 1972 में पर्यावरण पर संबंधित एक आयोजन हुआ था, उसमें एक पर्यावरण को बचाने की एक थीम रखी गई थी, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। एवं इस विषय में इसका जो विषय था वो एक्सपो 74 था, और जिसका आयोजन
अमेरिका के स्पोकन शहर में किया गया। ये आप देख रहे हैं जैसे अमेरिका का स्पोकन शहर है और ये वाशिंगटन डीसी के पास में पड़ता है आपका, ठीक है। और 1972 से ही प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी इसी समय आपके, और तभी से ही प्रति वर्ष 5 जून को एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है आपका। पाँच जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस का जो इस बार आयोजन किया गया उसकी मेज़बानी पाकिस्तान द्वारा की गई है। पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश भी आपके है, और देखा जाए तो भारत के पश्चिम में एक देश इस तरह से पाकिस्तान है, और इसी में 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया या इसका आयोजन किया गया, और आयोजन UNEP के द्वारा किया गया। UNEP थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भारत से कनेक्टेड है, उसकी बाउंड्री है, उसकी सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो भारत की जो सीमा पाकिस्तान से लगती है वो चार राज्यों से लगती है। गुजरात से लगती है आपकी है, गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है। इन 4 राज्यों से सीमा टच होती है पाकिस्तान की। और इसके साथ साथ एक फैक्ट आपको बता देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ बीस 2021 के मध्य में 2021 में अगर देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम इस बार थी आपकी वो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली थी, और क्योंकि ये पूरे वैश्विक थीम रखी गई इस बार आपके। और जैसे अगर देखा जाए इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं कि 5 जून को जो 2021 का एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ उसकी जो मेन मोटो था, सब मिलकर फिर से कल्पना करें, फिर सब बनाएं, फिर से पुनर्स्थापित करें। रीइमेज, रिक्रिएट, रीस्टोर टुगेदर दीज फ्रॉम द देम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये 2021 के एनवायरनमेंट डे की थीम रखी गई थी आपकी। इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं आपको। जैसे अगर देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस को पृथ्वी और पर्यावरण की देखभाल के लिए पीपुल्स डे भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हर कोई जानता है, या जैसे हर कोई जानता है पर्यावरण दिवस कब होता है, लेकिन अगर ये कहा गया पीपुल्स डे कब होता है तो इसी को एनवायरनमेंट डे को पीपुल्स डे भी कहा जाता है आपका। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 से लेकर 2030 तक के दशक को पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का दशक घोषित किया गया है, यानी कि डेकेड ऑफ इकोलॉजिकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस बार यूनियन द्वारा घोषित किया गया। और यूएन के बारे में बात करते हैं, यूएनईपी क्या है, तो यूएनईपी एक आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी आपकी, और जिसका मुख्यालय आपके केन्या की राजधानी नैरोबी में था। नैरोबी में है आपकी, केन्या की राजधानी नैरोबी में आपके है। और देखा जाए तो जो आपके एक अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपका, इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश आपको मिलता है केन्या, और उसी में केन्या में एक शहर है जिसका नाम है नैरोबी। तो वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। ये नैरोबी का मुख्यालय आपको दिख रहा होगा इसमें आपको संक्षिप्त में आपको। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूएनईपी अथवा यूएनईए के 93 मेंबर्स हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मेलन में भाग लेते हैं या कोई नई गाइडलाइंस तैयार करते हैं। उसी के आधार पर यह बनाया गया आपका।